वेलकम टू राइजिंग स्टार्स एकेडमी आरएस से जयपुर। तो हम जैसे कि बात कर रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की, तो हमने लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे कि हमारी मेजर ग्लैंड्स क्या हैं, कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, उनका फंक्शन क्या है, क्या सिक्रीट करती हैं, सब बातें। तो वी आर ऑन आर टॉपिक मेजर ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट सेइंग दैट कि सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास। तो मेजरली 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड की। तो सलाइवरी ग्लैंड सबसे पहले पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग जस्ट सलाइवरी ग्लैंड। अब देखो, सलाइवा का मतलब क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी कि सलाइवा का मतलब क्या है? मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो अलग अलग टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है, जिसके अंदर हमारी सलाइवरी ग्लैंड आ जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड आ जाती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी आती हैं, पेनक्रियास भी आती है, लीवर भी आता है। लेकिन हम मेजरली जब बात करते हैं तो उसमें इंक्लूड होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा पेनक्रियास और एक लीवर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर आपको 3 टाइप की सब ग्लैंड्स दिख रही हैं। ठीक है, तो यानी ये सारी किसकी टाइप्स हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स की। तो इनको अभी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सेइंग दैट कि सलाइवरी ग्लैंड जो है सिक्रीट करती है एक वाटरी लिक्विड, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट। और हम इस जो सीरीज़ ये जो चल रही है पूरी, इसके अंदर वही 11th की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारा टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 वीडियोस में क्वेश्चंस की भी बनाऊँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्वॉल्व हों, कुछ हाई लेवल थिंकिंग क्वेश्चन इन्वॉल्व हों। वैसे तो हमारे जो आरएससी सीरीज़ हैं उसके अंदर हमने इंक्लूड किया था, एक तो उड़ान टेस्ट सीरीज़ इंक्लूड की थी हमने, और दूसरा हमने ना हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए थे। सो वी विल डिस्कस दैट। वो हमारे 11th के बच्चों के लिए था, तो वी कैन अप्लाई हियर। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग दैट कि सलाइवरी ग्लैंड जो है सिक्रीट करती है एक वाटरी लिक्विड को। ठीक है, तो यानी ये जो वाटरी लिक्विड है इसी को हम क्या नाम देते हैं? सलाइवा। द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग। तो यानी हमें पता होना चाहिए जो भी हमारे मुंह के अंदर लार है इसे हम सलाइवा बोलते हैं, ये वाटरी लिक्विड जो है। ठीक है, ये थोड़ा चिपचिपा सा होता है। ठीक है जी, अब हमने कहा कि यार ये सलाइवा जो है सलाइवरी ग्लैंड ने सिक्रीट तो कर दिया, बट इसका फंक्शन क्या है? ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन भी पढ़ना पड़ेगा। अब जो सलाइवा है उसके अंदर एक एंजाइम होता है भैया। सबसे पहले हम बोलेंगे कि सलाइवा जो है कंटेन्स एन एंजाइम, इसके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है जी, अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है ये तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था, मतलब स्टार्टिंग की स्लाइड में भूल गए होंगे आप लोग, है ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूले, चलो ठीक है। तो इस सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या था? स्टार्च को डाइजेस्ट करना और उसको सिंपल शुगर के अंदर बदलना। ठीक है, तो फर्स्ट तो यही हो गया। ठीक है, अब सेकंड थिंग ये है कि सलाइवा जो है वो हमारी और किस में हेल्प कर सकता है, मतलब या करता है? तो सलाइवा हेल्प करता है टू ल्यूब्रिकेट। ये ल्यूब्रिकेट वर्ड है ना, ये तो जबान पे ऐसे रटा हुआ है ना, मतलब कि जब भी हम कुछ थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशन वगैरह
का माइंड में आता है हमारे, तो सीधा ये नाम आना चाहिए कि ल्यूब्रिकेट करता है, ठीक है। तो इसको आप बहुत जगह पढ़े मतलब बायोलॉजी में। तो ये ल्यूब्रिकेट करता है किसको? फूड को, टू लुब्रिकेट द फूड, ठीक है। और इसको इजी बना देगा कि हम आसानी से इसको निकाल सकें, ठीक है ना। एंड मेक इट इजी टू स्वेल, बस बहुत है मतलब कि इसको इजी बना देगा ताकि हम स्वेलो कर सके आसानी से इसको। अब क्या होगा कि ये पूरी थी सलाइवा की बात, इसमें हमें इतना ही जाना है, ठीक है। ज़्यादा इसमें अटरम शटरम नहीं करना है हमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, कितने टाइप की हैं, ठीक है ना। तो सलाइवरी ग्लैंड के टाइप्स की बात करते हैं। तो यहाँ मैंने बच्चों लिखा कि 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर। सलाइवरी ग्लैंड के कितने टाइप हैं? 3 टाइप्स, ठीक है। अब 3 टाइप्स हैं सलाइवरी ग्लैंड के। अगर तो हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट वाले की कि सलाइवरी ग्लैंड फर्स्ट कौन सा आएगा। तो फर्स्ट हम बोल देते हैं चलो पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। कौन सी ग्लैंड आएगी पहली? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड के बारे में पढ़ें तो इट इज फाउंड इन चीक्स, चीक्स के अंदर मिलेगी एक तो ये, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे सब मैक्सिलरी ग्लैंड की। हाँ, एक बात याद रखनी पड़ेगी लेकिन तुम्हें यहाँ पे कि ये जो सब मैक्सिलरी है इसको हम सब मैंडिबुलर बोल सकते हैं। तो सब मैंडिबुलर भी याद रखना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है ये कहाँ मिलेगी, इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी? तो हम बोल सकते हैं लोअर जॉ, ठीक है ना, नीचे वाली। अब जो थर्ड वाली है हमारी दैट इज सब लिंगुअल ग्लैंड। तो हमने सब लिंगुअल ग्लैंड की बात की। अब सब लिंगुअल ग्लैंड में देखेंगे इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी। ये तो कई बच्चे बता रहे हैं, वेरी गुड, बिलो टंग, टंग के नीचे, ठीक है जी। ये था हमारा पूरा सलाइवरी ग्लैंड का, और इसमें हम यहाँ पे इसकी लोकेशन को अच्छे से जानते हैं। ये देखिए इधर जो ये चीक्स एरिया है इस एरिया में हमारी पैरोटिड ग्लैंड होगी, और ये जो है बिलो द टंग, यानी हम बोल सकते हैं इसको एक तरह से, इसको जब बोलेंगे ना इसको, तो इसको बोल दिया हमने कि ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। और हमारे जो नीचे वाले जो में उसके नीचे मतलब लोअर जो में उसके, तो हमने इस ग्लैंड की बात की। यहाँ पे जो हमारी सब लिंगुअल ग्लैंड है ये क्या हो गई, इसको हमने एज मान लिया कि ये हमारी टंग है, टंग के नीचे हो, ठीक है, बिलो द टंग। तो ऐसे करके आपको इसको समझना होगा अच्छे से, ठीक है। सो वी आर प्रोसीडिंग नेक्स्ट ग्लैंड। आप इन 3 टाइप्स के लिख सकते हैं अभी, ठीक है। सो आर नेक्स्ट ग्लैंड इज लीवर। अब लीवर जो है वो भैया हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है ना। लीवर इज आर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आपको यहाँ पे 2 लोब्स दिख रही होंगी, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट लोब्स। तो अब सबसे पहले लीवर की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम इंक्लूड करेंगे कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है जी। इसके बाद में हम बात करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें हम तो इस पर थोड़ा सा 1.5 kg के आसपास वेट है, ये भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यार ये जो हमारा लीवर है इसकी कोई फंक्शनल यूनिट है क्या, मतलब देखो टोटली हमें ना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, बस नोट्स बनाते हैं कि इसकी फंक्शनल यूनिट है। तो फंक्शनल यूनिट के अंदर हम आंसर क्या देंगे कि हिपैटिक लोब्यूल्स हैं इसके अंदर, हर लोब के अंदर हिपैटिक लोब्यूल्स हैं जो उसकी क्या है फंक्शनल यूनिट। प्लीज बी मेंशन दिस पॉइंट, ठीक है, हिपैटिक लोब्यूल्स। तो ये वाली लोब हो चाहे ये वाली लोब हो, दोनों लोब के अंदर हमें हिपैटिक लोब्यूल्स मिलेंगे जो कि फंक्शनल यूनिट बोली जाएगी किसकी, लीवर।
ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यार ये लीवर जो है इसका काम क्या है, करता क्या है। तो इसकी बात जब करेंगे, सबसे पहला पॉइंट आएगा कि इसके अंदर बहुत सारे हिपैटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारी हो गई लोब, हर लोब के अंदर हो गया लोब्यूल, यानी हिपैटिक लोब्यूल बहुत सारे। हर लोब्यूल जो है वो क्या करेगा कि सिक्रीट करेगा या फिर अरेंज हो जाएगा एक रेडिएटिंग प्लेट की तरह किसी वीन के अराउंड, ठीक है। और वहां पे वो क्या करेगा, देखो सबसे पहले हमने क्या बोला कि लोब्यूल होता है, उसके पास बहुत सारे हिपैटिक सेल्स होते हैं और रेडिएटिंग प्लेट के अकॉर्डिंग ये इस वेन के चारों तरफ क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं, ठीक है। तो ये हमने लोब और लोब्यूल की बात कर ली। इसके बाद में हमने कहा कि यार अब ये यहाँ पे करेंगे क्या, मतलब तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो होगा बाइल जूस का सिक्रीशन। क्या सिक्रीट करेंगे ये, बाइल जूस। अब बाइल जूस के बारे में देखें तो ये एक तरह से एल्कलाइन है, तो प्लीज मेंशन दिस पॉइंट, ये एल्कलाइन है। अब ये बाइल जो है ये स्टोर कहां होता है, बताओ जरा, स्टोर कहां होता है बाइल। हाँ वेरी गुड, कि सर परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, ठीक है ना। आप पूछो कि टेम्परेली कहां स्टोर होता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि टेम्परेली स्टोर इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के अंदर ये स्टोर होगा, ठीक है। अब सर ये गॉल ब्लैडर क्या है, तो ये देखो आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर यहाँ पे नीचे की तरफ एक गॉल ब्लैडर नाम का पार्ट है। लीवर की इस लोब के जो बड़ी वाली लोब है, देखो ये वाली बड़ी लोब है ना, मतलब तो एक बड़ी होती है एक छोटी होती है, ठीक है, दो लोब होती हैं, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर के इस बड़ी वाली लोब के नीचे जस्ट एक ब्लैडर है, सॉरी मैंने कहा कि लीवर की इस लोब के बड़ी वाली लोब के नीचे एक ब्लैडर है जिसको हमने बोला है गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर की बात करेंगे तो गॉल ब्लैडर भी क्या करता है कि इस बाइल को जो सिक्रीट किया है लीवर ने इसको स्टोर करेगा, ठीक है जी। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या था, टेम्परेली स्टोर करेगा यार, ठीक है ना। टेम्परेली स्टोर मतलब थोड़े टाइम के लिए। अब थोड़ा टाइम कितना सर, थोड़ा टाइम इतना कि जब तक इसके पास सिग्नल नहीं आ जाए कि यार हाँ वहां पे फैट अटकी पड़ी है, उसको क्या करना है, इमल्सिफाई करना है, ठीक है। तो यानी तोड़ना है उसको, ब्रेक डाउन करना है उसका, तब वहां पे हमें बाइल की जरूरत पड़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से बाइल निकलेगा। तो अब हमने कहा कि सर ठीक है ये बात भी ठीक है, अब आप हमें थोड़ा बाइल के बारे में बता। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने देख लिया कि टेम्परली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। उसके बाद में हमने कहा यार कि ये जब निकलेगा तब यहाँ से जाएगा जब स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, और इसका काम क्या है, टू इमल्सिफाई द फैट, फैट को क्या करना है, इमल्सिफाई। तो इसे प्लीज स्टार मार्क कर लें आप। अब इस बाद में हम देखते हैं कि यार इमल्सिफाई का मतलब क्या है। तो ये इमल्सिफिकेशन सुना है आपने, अच्छा अरे सर नहीं सुना है सर, ऐसा तो कुछ नहीं है यार। चलो देखो इमल्सिफिकेशन, बच्चे मतलब मजे लेते हैं ना। चलो देखो इमल्सिफिकेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस by which the larger fat, ठीक है, चलो हम यहाँ लिखते हैं इसको, larger fat globule is broken down into smaller one, ठीक है। जो लार्ज फैट का ग्लोब्यूल था उसको हमने छोटे छोटे ग्लोब्यूल के अंदर तोड़ दिया, इसी प्रोसेस को हमने कहा इमल्सिफिकेशन। और इस इमल्सिफिकेशन में हमारा बाइल भी जो है एक तरह से एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे और क्या काम है इसका, और बाइल के अंदर होता क्या है क्या नहीं होता है सब देखते हैं, ठीक है। व्हाट डज
बाइल कंटेन्स। यार इस बाइल के अंदर होता क्या है मतलब, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी हो सकती है कि इसके अंदर क्या नहीं होता, ठीक है। एक बार जब मैं नीट एग्जाम दे रहा था उस टाइम क्वेश्चन आया था, तो जल्दी जल्दी में क्या हुआ कि जैसे 4 ऑप्शन थे, अब चार के अंदर से एक ऑप्शन ऐसा था कि बाइल के अंदर वो नहीं मिले, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम था उस टाइम, तो मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है देखते हैं। अब मैंने क्या किया, सभी ऑप्शन पे मेरे को लगा यार ये तो सभी होते हैं इसमें, कि यार बाइल पिगमेंट भी होता है, बाइल सोल्ट भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, लेकिन एक ऑप्शन था डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। अब जो डाइजेस्टिव एंजाइम है बाइल के अंदर नहीं होते हैं, समझिए, डाइजेस्टिव एंजाइम बाइल के अंदर नहीं होंगे। तो यहां मैंने लिखा डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। यहां मैंने लिखा कोलेस्ट्रॉल एंड हम बोल सकते हैं फोस्फोलिपिड, ठीक है। फिर मैंने कहा कि यार यहां मैंने, चलो यहां लिख देता हूं, यहां मैंने लिखा बाइल पिगमेंट्स, ठीक है। उसके बाद इस ऑप्शन को यहां से हटाते हैं, यहां लिखते हैं कि बाइल सोल्ट, और वो क्या हुआ कि सेकंड ऑप्शन इसको मानना पड़ेगा क्या, चलो इसको मान लेते हैं सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इसको फोर्थ ही बनाते हैं ना लगभग, तो हम भी फोर्थ ही बना लेते हैं। तो फोर्थ मैंने कहा कि ओनली 1 and 2, तो मैं इसके अंदर हैंड लगा देता हूँ। तो ये एक तरह से यहाँ क्वेश्चन भी बन गया, इसके ऑप्शन बन गए, हालांकि थोड़ा सा स्पिच कर दिया मैंने, है ना। सो हमें ये समझना होगा कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा बाइल सोल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। सेकेंड ऑप्शन है हमारा कोलेस्ट्रॉल एंड फोस्फोलिपिड्स, ठीक है जी। थर्ड ऑप्शन है हमारा क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बट फोर्थ ऑप्शन है ओनली 1 and 2। यार अब आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का कि भैया बाइल के अंदर क्या होता है, ठीक है। व्हाट डज बाइल कंटेन्स, बाइल के अंदर क्या होगा भाई, बाइल सोल्ट्स भी होंगे, बाइल पिगमेंट्स भी होंगे, कोलेस्ट्रॉल भी होगा, फोस्फोलिपिड भी होगा, बट ये जो महाशय हैं, ये जो यहाँ पे छिपे पड़े हैं, ये नहीं होंगे, ठीक है। तो अब मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली 1 and 2। तो ऐसे करके हमने इसको व्हाट डज बाइल कंटेन्स को पूरा किया है, ठीक है। तो प्लीज मेंशन दिस कि बाइल के अंदर क्या होगा, बाइल सोल्ट होंगे, बाइल पिगमेंट होंगे, कोलेस्ट्रॉल होगा, फोस्फोलिपिड होगा। तो एक तरह से हमें क्वेश्चन की फॉर्म में ये पता लगा। अब मैंने कहा कि यार व्हाट डज बाइल पिगमेंट्स कंटेन्स बोल सकते हैं, कोई ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है, कि बाइल पिगमेंट्स क्या हैं, किस टाइप के हैं, कितने होते हैं मतलब, ठीक है। तो बाइल पिगमेंट जो हैं हमारे वो 2 टाइप के होते हैं। हमने पहला कहा बिलीरुबिन, फर्स्ट वन इज बिलीरुबिन एंड द सेकंड वन इज बिलीवर्डिन। तो फर्स्ट तो हमारा बिलीरुबिन है और सेकंड क्या है हमारा, बिलीवर्डिन। और वो जो आपने नो, पहले तो मैं बताता हूँ चलो, कि ये जो है येलो कलर का होता है, येलो कलर, ठीक है। अब सुनो कि जॉन्डिस का नाम सुना है तुमने, जॉन्डिस, बताना जाए एक बार, किस किस ने सुना है जॉन्डिस का नाम, यस यस, जॉन्डिस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये बच्चा कह रहा है कि सर मैंने सुना है। तो जॉन्डिस को मैं अगर लिखूँ तो मतलब पीलिया, ठीक है, हिंदी में थोड़ी सी ऐसी है, ठीक है ना। तो जॉन्डिस में मैं बोला पीलिया। अब यार जॉन्डिस जो है ये इसके बढ़ने के कारण होता है या घटने के कारण होता है, वेरी गुड बोल रहा है कि सर आपने कहा कि येलो कलर का है, तो जॉन्डिस जो है येलो कलर का होता है, इसीलिए बिलीरुबिन बढ़ने की वजह से होता है, ठीक है, वेरी गुड। कि यार जब बहुत ज़्यादा बिलीरुबिन
बढ़ जाएगा हमारी बॉडी अंदर, तब ये रिजल्ट करेगा कि स्किन में घुसेगा। यानी इसके पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यार ये स्किन में ही तो करेगा। उसके बाद में ये आईज तक जब पहुंच जाएगा तो क्या है ना कि आजकल तो स्किन से ही पता लग जाता है, वैसे स्मेल से भी आती है अजीब सी, और वैसे कलर से भी थोड़ा पता लग जाता है, और आईज जो है वो येलो हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हमने जॉन्डिस की बात कर ली यहाँ पे कि जॉन्डिस किस प्रकार से क्या होता है, छोटा सा जस्ट जनरल नॉलेज के लिए किया, बाकी हम डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे और, ठीक है। तो अब हमने कहा कि बाइल पिगमेंट जो है कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, और येलो कलर के होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब बाइल सोल्ट भी होते हैं इसमें, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फोस्फोलिपिड भी होता है। तो ये जो सारा है ये काम करेगा किसके लिए, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज डन बाय दिस बाइल एंड समवेयर एंजाइम, उसको हम अभी पढ़ेंगे, देखते हैं कौन सा एंजाइम है वो। अब मैंने कहा कि फंक्शन क्या होता है इसका, और बाइल का फंक्शन क्या हो सकता है। ये तो बाइल के बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है, बाइल के बारे में पढ़ लिया। बाइल का फंक्शन क्या हो सकता है, तो बाइल के फंक्शन के बारे में जब बात करेंगे हम, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं एक बार, है ना, ठीक है। फंक्शंस ऑफ बाइल। तो बाइल का फंक्शन क्या है, बाइल का फंक्शन सबसे पहले हम जो मेंशन करेंगे वो ये हो सकता है कि जो एसिडिक फूड आ रहा है स्टमक से, जो एसिडिक फूड आ रहा है, यार ये हमारा स्टमक था, स्टमक ने काइम के रूप में जो ये एचसीएल रिच जो फूड है हमारा, इसको भेजा इसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको याद आएगा कि यार ये तो फूड जो है ये तो एसिडिक आ रहा है, मतलब तो हमें कुछ ज़रूरत पड़ेगी अल्कलाइन, कुछ पार्टिकल, कुछ हमें यानी कि अल्कलाइन सिक्रीशन चाहिएगा। तो उस अल्कलाइन सिक्रीशन को, ठीक है, उस अल्कलाइन सिक्रीशन को एक्ट करवाने के लिए ये हमारी हेल्प करता है। जैसे कि मैंने बोला कि बाइल तो आएगा ही आएगा इमल्सिफिकेशन के लिए, बट इधर से है ना कुछ और जुड़ता है जिसको हम पैनक्रिएटिक जूस बोलते हैं, ठीक है। पैनक्रिएटिक जूस और बाइल जो हैं दोनों मिलके एक्ट करते हैं इस फूड पे, ठीक है ना। और इस फूड को जो कि यहाँ तक एसिडिक था, यहाँ पे इसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करें, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा कौन आया, पैनक्रिएटिक जूस, और इसके अंदर जो एंजाइम है उनको एक्ट करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, हमारी बाइल हेल्प कर रहा है, ठीक है, ताकि ये जो पैनक्रिएटिक एंजाइम्स हैं ये एक्ट कर पाए अच्छे से, ठीक है। तो एसिडिक से इसको अल्कलाइन में चेंज करना, ये इसी का फंक्शन है। सेकंड हम बात कर सकते हैं कि ये जो बाइल है इसमें बाइल सोल्ट होते हैं जो कि हमारी प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फैट में एकदम हेल्प करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फैट में हम जब बाइल सोल्ट्स की बात कर रहे हैं, बाइल सोल्ट्स ये हमारी डाइजेशन ऑफ फैट करवाएंगे। तो डाइजेशन का नाम आते ही समझ करो कि ब्रेक डाउन है, मतलब, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब देखो यार हमने डाइजेशन क्यों करवाया इसका, डाइजेशन से तो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया फैट का, ठीक है। और किसी का ब्रेक डाउन करवा रहे हैं तो यार कुछ बुराई कर रहे होंगे, नहीं ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे नहीं, बायोलॉजी में नहीं है ब्रेक डाउन का मतलब, ठीक है। तो ब्रेक डाउन, अब देखो जब ब्रेक डाउन हो जाएगा फैट का, यार इजी हो जाएगा थोड़ा, क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा किसका, ताकि एंजाइम्स जो हैं उस पर एक्ट कर सके, कैन एक्ट ऑन इट। एक तो एंजाइम जो है वो एक्ट कर सकें, और दूसरा जो है हम ये बोल सकते हैं कि उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो तो हमने पहले ही बात की, दैट्स ओके। अब ये जो पूरा प्रोसेस था इसको हमने एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोला, जो हमने पीछे लिया है, दैट्स ओके। अब देखो जो हमने लीवर पढ़ा, अब लीवर के अंदर हमने लिया कि अंदर बाइल होता है, वहाँ पे स्टोर होता है गोल ब्लैडर के अंदर, उससे फिर वो जाएगा किसी डक्ट के थ्रू, वो अभी बात कर लेंगे, दैट्स ओके। पैनक्रिएटिक के साथ बात करते हैं उसको।
अब ये देखो कि जो लीवर है उसकी जो राइट वाली लोब है वहां पे वो गोल ब्लैडर होता है ना, तो उस गोल ब्लैडर के लिए लिख लेते हैं कुछ। तो मैंने कहा गोल ब्लैडर के लिए कुछ लिखना है हमें, ठीक है। तो क्या लेंगे इसके लिए? इट इज प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर, लीवर की राइट वाली लोब के नीचे, ठीक है। दूसरा हम इंक्लूड कर सकते हैं कि यह बहुत पतला होता है, इट इज अ थिन वॉल्ड सैक, ठीक है। थिन वॉल्ड सैक, सैक मीन्स बैग, बैग टाइप, ठीक है। सैक बोला, इसको हमने क्या बोल दिया? गॉल ब्लैडर। अब मैंने कहा स्टोर करता है ये बाइल को जो कि लीवर सिक्रीट करता है, तो ये तो बाइल को ओनली स्टोर करेगा, ठीक है, और सिक्रीट कौन करेगा? लीवर। तो ये एक बात याद रखनी है तुम्हें, ये तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरली स्टोर करेगा बाइल, कौन? गॉल ब्लैडर। बाकी सिक्रीट कौन कर रहा था? हमारा लीवर। तो ये देखा हमने, यहाँ पे हमारा ये गॉल ब्लैडर है, ये, ठीक है। तो ये सारा हो गया इस बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बताओ जरा। अच्छा जी, शैतान हो तुम मतलब, है। चलो देखो देखो, अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। ठीक है, पैनक्रियाज की बात करें तो ये जो हमारी भाई सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, फर्स्ट कौन थी? बताओ जरा जल्दी से। हाँ ठीक है ठीक है, लीवर। हाँ बस बस। तो हमने देखा कि लीवर जो थी हमारी फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड थी, और पेनक्रियाज जो है सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है। और ये इधर पेनक्रियाज का डायग्राम आपको शो हो रहा है। तो ये गोल ब्लैडर देखा हमने, गोल ब्लैडर से ये बाइल आएगा इस डक्ट के थ्रू, इस डक्ट का नाम क्या है? सिस्टिक डक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। इधर से दो डक्ट आएंगी जो कि लीवर से आएंगी, और इधर आके ये कॉमन डक्ट हो जाएगी, कॉमन बाइल डक्ट। और यहाँ पे जब आ जाएगी तो इसके साथ मिल जाएगी, वो भी बात करेंगे, दैट्स ओके। अब पहले हम पैनक्रियाज के लिए कुछ पढ़ लेते हैं कि ये किस टाइप की ग्लैंड है। तो किस टाइप की ग्लैंड है के अंदर क्या देखें कि हम यार हेट्रो की बात कर रहे हैं, कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, सबसे मतलब फेमस वर्ड है ये, तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है ये। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता है, तो यानी कि एक तरह से ये टू टाइप की है, ठीक है। इसके पास बोथ एक्सो एंड एंडो क्राइन पार्ट होता है, ठीक है। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट, तो ये हमने इसकी बात की यहाँ पे। एक्सोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट है। अब बोला कि जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसके पास तो क्या होगा, बताओ जा। वेरी गुड, पैनक्रियाटिक जूस। एक्सोक्राइन पार्ट के पास क्या होगा? पैनक्रियाटिक जूस होगा एक तो। सेकंड क्या होगा बताओ? ये तो होगा ही, हाँ, एंजाइम्स हैं, ठीक। थर्ड क्या होगा? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात। ठीक है ठीक है, देखो पैनक्रियाटिक जूस है हमारे पास, और एंजाइम्स हैं, बचना बहुत है। और कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, तो इनएक्टिव एंजाइम्स भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अब हमने कहा कि यार ये जो एंडोक्राइन पार्ट है इसका क्या रोल है, कैसे होता है, क्या है। तो ये भाई साहब जो हैं ये तो क्या सिक्रीट कर रहे थे? पैनक्रियाटिक जूस और एंजाइम्स। और ये सिक्रीट करेंगे हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स कौन से? इंसुलिन और ग्लूकागोन, इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन। तो ये था इसका ऊपर ऊपर से थोड़ा ओवरव्यू कि पैनक्रियाज जो है सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दो टाइप के पार्ट हैं इसके पास। एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर पैनक्रियाटिक जूस हैं, साथ में इनएक्टिव एंजाइम्स हैं,
और एंडोक्राइन पार्ट के पास हार्मोन्स हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो इतना हमने पढ़ लिया। और एंडोक्राइन पार्ट जो है का, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सी चीज याद रखते हैं हमेशा, ठीक है ना, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। तो यानी नीट का बच्चा है ना, तो पता होना चाहिए आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस क्या होते हैं। स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स होते हैं स्पेशल टाइप के, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अब सबसे पहले हम पढ़ लें एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में, ठीक है। सो आई मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तुम व्यू करना चाहोगे क्या इसको एक बार? देखो, ये लीवर से डक्ट आ रही थी, ये गोल ब्लैडर से डक्ट आ रही है, दोनों मिल गई और ये कॉमन बाइल डक्ट बन गई, ठीक है। फिर ये कॉमन बाइल डक्ट यहाँ तक आई और इधर से पैनक्रियाज, ये हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड है ये वाली, ठीक है, पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज जो ग्लैंड है, इसके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर पैनक्रेटिक डक्ट है जो कि पैनक्रेटिक जूस को सिक्रीट करेगी। अब यहाँ पे आके जो कॉमन बाइल डक्ट थी इसके साथ मिक्स हो जाएगी और कॉमन हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट बन जाएगी। कहीं लिखा है क्या? हाँ, ये रहा, ठीक है, कॉमन हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसका पूरा फंक्शन सब हम बात करते हैं पहले एक्सोक्राइन पार्ट की। तो एक्सोक्राइन पार्ट, लेट अस स्टडी अबाउट दिस। फर्स्ट जो है एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट के पास सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे भैया, इसके पास होती है पैनक्रेटिक डक्ट। क्या होती है इसके पास? पैनक्रेटिक डक्ट होती है, जो कि खुलती किसमें है? ओपन्स इनटू किसमें? बताओ जरा। ड्यूडेनम में, ठीक है। तो ड्यूडेनम में खुलती है किसके साथ? लेकिन अभी बताया ना, बाइल डक्ट आई थी ना, मतलब उधर से, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट जो आई थी। और ये दोनों जब मिलती हैं तब उनको क्या बोलते हैं हम? कॉमन डक्ट बोल दूं क्या? बोल दूं क्या? नहीं, ठीक है, कॉमन हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट। तो सर हिपैटो मतलब क्या होता है? पैनक्रेटिक तो ठीक है, हिपैटो मतलब क्या होता है? तो भैया थोड़ा सा दिमाग लगा लो। हिपैटिक सेल्स की बात की थी, हिपैटिक लोब्यूल्स की बात की थी। तो बार बार जो हिपैटिक वर्ड है, हिपैटो है, ये किसके लिए इंडिकेट हो रहा है? लीवर के लिए। तो ये जो ग्लैंड थी या डक्ट थी, सॉरी, जो लीवर से आ रही थी, इसी को हमने कहा हिपैटिक डक्ट। तो ये हिपैटो वर्ड जहां पे भी आ गया समझ लो लीवर, ठीक है ना। जैसे गैस्ट्रिक वर्ड जहां पे आ जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? कम ऑन फास्ट। गैस्ट्रिक को क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, इसोफेगस कहां से हो जाएगा? हाँ, इसने सही कहा, गैस्ट्रिक किसके लिए यूज होगा? स्टमक के लिए, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ा करो, मतलब तुम एक एक वर्ड को अच्छे से। अब देखो, ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है, ये क्या सिक्रीट करेगा? मतलब पैनक्रेटिक जूस सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट करेगा? पैनक्रेटिक जूस। सबसे पहले तो पैनक्रेटिक जूस, ठीक है जी। अब ये पैनक्रेटिक जूस जो है, इसके पास क्या होता है? बताओ जरा क्या होता है? वेरी गुड। अभी तो बात की थी थोड़ी देर पहले कि इनएक्टिव एंजाइम्स होंगे इसके पास, ठीक है ना, इनएक्टिव एंजाइम्स। तो ये जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, इसको भी अच्छे से याद रखें। अब सर ये इनएक्टिव एंजाइम्स होंगे कौन से? इनके बारे में तो बता दो। ये लो, हम तो बताने के लिए बैठे हैं, तुम पढ़ लो। ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, फर्स्ट वन इज ट्रिप्सिनोजन एंड द सेकंड वन इज काइमोट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। और थर्ड जब मैं लिखूंगा प्रोकार्बोक्सी, सॉरी, पेप्टाइडेजिस, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजिस। तो ये 3 टाइप के इसके पास इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ एक्टिव एंजाइम्स भी होंगे इसमें, कुछ और एंजाइम्स, ठीक है, प्लस करता हूं, कुछ और एंजाइम्स हैं। उन एंजाइम्स में हम इंक्लूड करेंगे हमारा अमाइलेज जो है उसको एक। तो ये अमाइलेज जो है, इसका पूरा नाम बता सकते हो यहाँ पे? क्योंकि अमाइलेज तो यार पहले भी आ रहा था एक बार। अरे वाह, इसने पहले ही बता दिया मतलब। हाँ, पैनक्रेटिक अमाइलेज बोलेंगे यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? पैनक्रेटिक अमाइलेज। अब इसके बाद हमारे पास लाइपेज, वेरी गुड। फिर क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस किसके लिए क्या है? याद करो वो दिन, कर लिया क्या? ठीक है, ओके।
अब देखो हमने क्या कहा, एक्सोक्राइन पार्ट है उसके पास पेनक्रिएटिक डक्ट होती है जो कि ओपन होती है ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। अब ड्यूडेनम जो है वहां पे उसके पास क्या, एक तो वो पेनक्रिएटिक डक्ट थी, एक वो बाइल डक्ट थी, वो दोनों जो हैं जब इस ड्यूडेनम के पास आ जाएंगी, मतलब ये पेनक्रिएटिक डक्ट और ये बाइल डक्ट दोनों, तो इसको हमने बोला कॉमन हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। तो कॉमन हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट बोल दिया इसको हमने। उसके बाद हमने कहा यार पेनक्रिएटिक जूस होता है इसके पास, यानी एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो सिक्रीट करता है क्या, सिक्रीट्स पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस के अंदर क्या होता है, कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो इनएक्टिव में कौन आएगा, ट्रिप्सिनोजन, हेमोट्रिप्सिनोजन, उसके बाद प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, और कुछ एंजाइम्स हैं जैसे कि अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो पेनक्रिएटिक जूस है इसका थोड़ा सा काम देख लेते हैं कि यार ये भी तो कुछ काम करेगा ना, इसका भी तो कुछ फंक्शन होगा। तो इस पेनक्रिएटिक जूस का फंक्शन क्या होगा, कौन बताएगा मुझे इसका फंक्शन, कोई नहीं बताएगा, चलो ठीक है मैं ही बता दूंगा कि इस फंक्शन की जब बात करेंगे इसका फंक्शन क्या होगा। तो पहली बात तो ये, तू टिकटॉक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि पेनक्रिएटिक जूस जो है ब्रेक डाउन करता है फैट का, तो ये लो जी, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ठीक है। अब किसमें करेगा सर, तो किसमें करेगा, तो ये लो जी, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ देगा, समझ आएगा, ओके। यानी कि हमने कहा इसका फंक्शन है ब्रेक डाउन ऑफ फैट, और फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ देता है ये, वेरी गुड। और साथ साथ में इसका एक फंक्शन और भी याद रख लेना तुम, क्या, कि जो कार्बोहाइड्रेट, ऐसे तो लगभग प्रोटीन वगैरह जो है स्टमक के अंदर ही हो जाता है और ये माउथ के अंदर, लेकिन इसको भी ये क्या करता है, कुछ ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है, जो मतलब हमारे स्टमक वगैरह से नहीं हुआ होगा डाइजेस्ट वगैरह से ही अच्छे से, उसका ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब एक तरह से, ठीक है। ब्रेक डाउन से क्या होगा, इजी हो जाएगा कि उसको यार उसको यूज़ करना, उसको एब्जॉर्ब करवाना, उससे कुछ भी वो सब काम इजी हो जाएगा। तो ये था हमारा एक्सोक्राइन पार्ट, तो हमने एक्सोक्राइन पार्ट की बात कर ली। इसके बाद हमारा एंडोक्राइन पार्ट आएगा, ठीक है। तो एक्सोक्राइन पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा, आई होप। नेक्स्ट वी विल स्टडी एंडोक्राइन पार्ट, तो आई शुड चेंज द कलर, ओके। सेकेंड वन इज एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट के अंदर देखो क्या है कि यार ये जो एंडोक्राइन पार्ट है इसके पास कुछ 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 के लिए हम बहुत सारी स्टार लगाएंगे, ठीक है। तो स्टार लगा के हमने इसको बहुत सारा सजा दिया है, तो इसको याद भी रखना, सजाना नहीं है सिर्फ, ठीक है ना। स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। हर एक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है इसके पास मतलब 3 टाइप के सेल्स होते हैं। इसको चीज को याद रखना है कि स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन पार्ट के अंदर या पास, और इसके पास 3 मेन टाइप के सेल्स हैं जिसको हमने बोला है अल्फा सेल्स, सेकंड इज बीटा सेल्स एंड थर्ड इज डेल्टा सेल, ठीक है। अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अब देखो अल्फा सेल का काम क्या होगा, क्या करेंगे, तो यहां पे हम देखते हैं कि अल्फा सेल के बारे में, ठीक है। अल्फा सेल्स के बारे में देखते हैं। अल्फा सेल जो है ये क्या करेंगे, ठीक है भैया, हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये लो, प्रोड्यूसेस अ हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम क्या है, दैट इज ग्लूकागोन, ठीक है। ग्लूकागोन हार्मोन को प्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। ग्लूकागोन हार्मोन जो है इसका काम क्या है सर, काम बताओ ना इसका मतलब। तो इसका काम पढ़ने के लिए हम पहले नाम करेंगे किसका, ग्लूकागोन का।
देखो ग्लूकागॉन नाम करने के लिए हम इस बारे में बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, जैसे आप लोग हमारे RSC के लिए कर रहे हैं और करते रहिएगा, और जो नहीं करते हैं वो भी करिए, ठीक है। क्योंकि प्रेज करने से क्या ना कि फिर हमें भी थोड़ा सा ऐसे अच्छा लगता है, हमें जोश आता है हमारे अंदर, और फिर एक अंदर से भावना होती है कि हाँ यार मतलब इस लेवल पे है, ठीक है। बट अच्छी वाली प्रेज करना, मतलब कहीं तुम ऐसा ही कुछ भी, चलो ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो ग्लूकागॉन है ये काम क्या करेगा। तो भैया हमारे लीवर के अंदर, मैंने क्या है ना कि मैं MBBS की जो बुक है उसको स्टडी करता हूँ, तो मैंने उसमें एक चीज़ पढ़ी, जब मैं उसको ऐसे ओवरव्यू कर रहा था अपना, तो मेरे को चीज़ दिखी, उसमें ग्लाइकोजन के बारे में लिखा। मैंने ग्लाइकोजन के बारे में अच्छे से पढ़ा, मतलब ठीक है, ग्लाइकोजन के बारे में अच्छे से पढ़ा, तो अब मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा भी। तो ये ग्लाइकोजन है एक तरह से, ये हमारी लीवर के अंदर, मेनली किसके अंदर, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में हमारा जो फूड है वो लीवर के अंदर स्टोर हो, लीवर के अंदर क्या है, स्टोर है, ठीक है जी। अब हमने कहा कि लीवर के अंदर ग्लाइकोजन पड़ा है, तो ब्लड में ग्लाइकोजन, ठीक है, ब्लड में ग्लाइकोजन। अब जब ब्लड के पास क्या चला जाए ऐसा कि ये जो ग्लाइकोजन है ये कन्वर्ट हो जाए किसी के अंदर, ठीक है। अब इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास है हार्मोन, इस हार्मोन का नाम क्या है, क्या है, क्या है, बताओ जल्दी से, क्या है, अरे बता तो ना, तो यार ऐसे थोड़ी बताएं। ग्लूकागॉन, हाँ वेरी गुड, एक दो बच्चे बताते हैं मतलब, हाँ वो अलग बात है कि हमारे पास है ही 15 बच्चे, लेकिन लेकिन उतने तो बताओ ना कम से कम, पागलों, कल को मतलब भीड़ में तुम खो जाओगे फिर। देखो ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है इनटू किसके अंदर, कोई बता सकता है क्या, अभी जस्ट ही बताया था मैं भैया, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। सर ये ग्लूकोज क्या है, ये ग्लाइकोजन क्या है, ये जी जी, और ये ग्लूकागॉन भी जी, ये चक्कर क्या है सर, तो चक्कर ऐसा है कि सब कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कि हमने कहा कि यार हमारे पास हार्मोन आया अल्फा सेल से, जो कि एंडोक्राइन पार्ट में एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स के पास पड़ा था, ठीक है, उसका टाइप था, उससे हमारे पास ग्लूकागॉन आया। उस ग्लूकागॉन ने क्या किया कि लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर था हमारी बॉडी का, उसको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज के अंदर। बोला कि यार एनर्जी बनाता हूँ ना, क्या करता हूँ, एनर्जी बनाता हूँ। अब यार ग्लूकोज है तो सारे सेल्स वगैरह इसको यूटिलाइज करेंगे अच्छे से, तो सेल्स मतलब बिल्कुल खुश हो गए कि वाह यार मतलब मजा आ गया मतलब, ठीक है। अब ग्लूकोज जो है ये हमारा ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज बढ़ा है तो एक तरह से ब्लड में, हम नॉर्मल लैंग्वेज में जो कहते हैं कि शुगर क्या है, थोड़ी बढ़ी हुई है अभी, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं कि यार हर किसी के लिए ना कोई टक्कर के लिए कुछ ना कुछ आता है, मतलब ठीक है, टक्कर नहीं तो मतलब उसको नीचे लाने के लिए पक्का ही आता है, ठीक है ना। तो जैसा कि हमारे साथ भी बहुत हुआ है ऐसा, बहुत तो नहीं अभी तक, चलो स्टार्टिंग है अभी, लेकिन यूँ है कि हाँ हुआ है एक दो बार। तो अब देखते हैं हमारे पास एक और सेल है जिसको हम एक बार सी मार्क से डिनोट करवाएंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक और सेल है, दैट इज आर बीटा सेल। अब बीटा सेल जो है वो क्या करता है, बीटा सेल करता ये है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है ये भी, और उस हार्मोन का नाम क्या है, बता दो जरा, उस हार्मोन का नाम क्या है, वेरी गुड, इंसुलिन, ठीक है। उस हार्मोन का नाम क्या है हमारा, इंसुलिन। अब देखो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, अब इंसुलिन हार्मोन इसने प्रोड्यूस किया तो ये भी तो कुछ ना कुछ काम करेगा ना यार, यानी कि ये कोई ऐसे ही थोड़ी आ गया कि हाँ बस हो गया निकल गया तू भाई तेरी लाइफ खत्म अब कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसुलिन अगर प्रोड्यूस हुआ है तो ये भी कुछ ना कुछ काम करेगा। तो इसका काम क्या है कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको क्या करना, कम करना। समझ में आया क्या, ब्लड में ग्लूकोज है उसको क्या करना, कम करना। अब इसने देखो ये लीवर में ही एक्ट करेगा जाके, ठीक है, लीवर के जो लीवर है ना, मतलब इन दोनों हार्मोन्स के लिए ऐसा सा वो एक तरह से मीडियम है, ये दोनों हार्मोन वहां पे अच्छे से एक्ट कर सकते हैं। तो इसने क्या कहा कि यार
जो ग्लूकोज तूने बना दी ना, मतलब ये ग्लूकागोन के साथ मिलके, उसको यार वापस कम करना पड़ेगा। मतलब यानी कि मेरे को दिक्कत हुई है, और मेरे को दिक्कत होगी तो बंदे को दिक्कत होगी जिसके अंदर मैं हूँ। तो इसके लिए लीवर ने कहा चल भाई तो भी काम कर लेना। अब हमने कहा कि ये जो ग्लूकोज बनी थी, ये जो ग्लूकोज बनी थी, इसको वापस इंसुलिन हार्मोन जो है वो किस में कन्वर्ट कर देगा। वापस ही लिख दिया तो अब तो बता दो, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, किसके अंदर करेगा, ग्लाइकोजन। अब ये प्रोसेस भी किसके अंदर हो रहा है, लीवर के अंदर। याद है ना, मैं दोबारा मेंशन कर देता हूं, लीवर के अंदर हो रहा है। और साथ में किसके अंदर, बताओ जरा, ये ग्लूकोज जो है और कहां पे जा सकता है, मेरे हिसाब से मसल्स। ठीक है, तो मसल्स लिख लेंगे हम इसको, कि मसल और लीवर के अंदर जो ग्लूकोज था उसको वापस ग्लाइकोजन के अंदर ये कन्वर्ट कर देगा। इट्स वर्क। ठीक है, इसके बाद में हमारे आते हैं लास्ट एंड फाइनल डेल्टा सेल्स। तो डेल्टा सेल्स के बारे में कुछ खास नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे इतने कम नहीं आते हैं, बट काम तो आएंगे, क्योंकि वो जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है ना, मतलब वो हम जब लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें देखेंगे। तो हमें पढ़ना चाहिए वैसे तो, चलो पढ़ ही लेते हैं। सो हमने कहा कि यार जो हमारा डेल्टा सेल है ये क्या करेगा कि एक हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगा। उस हार्मोन का नाम क्या है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। और ये जो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन है ना, ये ग्लूकागोन जो है, जो कि अल्फा सेल से सिक्रीट होता है, ठीक है, उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। और साथ में इंसुलिन को सिक्रीट करवाएगा। ठीक है, कहाँ से, जीआईटी हमारी, नॉन जीआईटी, दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो डेल्टा सेल के लिए इतना याद रख लो कि एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, एक मिनट, तो कलर दूसरा लेता हूँ जरा। मैंने कहा कि हमारे पास डेल्टा सेल्स हैं। ये डेल्टा सेल्स क्या करेंगे, तो एक हार्मोन प्रोड्यूस करवाएंगे ये। उस हार्मोन का नाम क्या है हमारा, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन। अब सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, सोमैटोस्टैटिन करेगा ये कि इनहिबिट करवा देगा एक तो ग्लूकागोन को, ठीक है, और सिक्रीशन करवाएगा किसका, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इनहिबिट करता है ये सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन जो कि अल्फा सेल से होता है, और सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन कहाँ से, वहीं से। ठीक है, तो जीआई के लिए ये सब इंपॉर्टेंट हो गया। तो हम इसको बाद में केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, दैट्स ओके अबाउट इट।